कीचड़ में उगने वाला कमल जो कि हमेशा एडवोकेट अंजलि अवस्थी का साथ देता था, आज उसको ऐसा क्या हो गया कि वह चंद्रभान ठाकुर की चाल में आकर फंस गया। आखिर एसीपी पंकज सर ने चंद्रभान ठाकुर का साथ क्यों दिया और आखिर एसीपी सर की ऐसी क्या मजबूरी थी कि वह चंद्रभान ठाकुर के गुलाम बन गए और एडवोकेट अंजलि अवस्थी को फंसा दिया, एडवोकेट अंजलि अवस्थी को धोखा दे दिया। इस और अगर हम सारिका को देखें तो सारिका भी आरती के साथ मिलकर अंजलि को राजपूत परिवार से भगा देती है। सबसे पहले तो आरती अंजलि को इनवाइट करती है कि आपको मेरी शादी की सभी रस्मों के अंदर आना है, आपको मेरी शादी के अंदर आना है, रिसेप्शन के अंदर आना है, मेरे फेरों के अंदर आना है। और यह सभी चीजों के अंदर आने के बाद आपको आखिरी में राजपूत परिवार के अंदर भी आना है। लेकिन अंजलि को तो हम सभी जानते हैं, लेकिन फिर भी अंजलि कहती है कि ठीक है मैं आ जाऊंगी। उसी वक्त सारिका अंजलि को राजपूत परिवार से भगा देती है और कहती है कि तुमको आना है तो तुम आ जाना, नहीं आना है तो तुम मत आना। लेकिन यहाँ पर ऐसी ऊंची आवाज में बात करने की जरूरत नहीं है। सारिका की बातों को सुनकर अंजलि वहाँ से जा ही रही होती है। उसी वक्त वहाँ पर राघव सिंह राजपूत आते हैं और कहते हैं कि अंजलि शादी के अंदर खाना खाने तो जरूर आना, क्योंकि मैं अभी भी मेरी बातों पर कायम हूँ कि मेरे परिवार के अंदर ना अवस्थियों की जगह है, ना भिखारियों की जगह है और ना ही कुत्तों की जगह है। यह सारी बातों को सुनने के बाद अंजलि का पारा गर्म हो जाता है। जैसे ही अंजलि उसकी चौल में पहुँचती है वह देखती है कि इनकम टैक्स वालों ने रेड मार दी है और अंजलि के घर से 20 लाख रुपए बरामद हुए। अंजलि सारी चीजें देखने के बाद चौंक जाती है। अंजलि कहती है कि मैं गरीब लड़की, मेरे घर में 20 लाख रुपए कहाँ से आ सकते हैं। पंकज सर कहते हैं कि आपने पद्मा को मार के चंद्रभान ठाकुर से 20 लाख रुपए लिए। यह बात सुनकर अंजलि का दिमाग गर्म हो जाता है। सभी रिपोर्टर और मीडिया वाले अंजलि के घर के पास आते हैं। अंजलि के पास आकर अंजलि की पूरी धज्जियां उड़ा देते हैं। ऐसे ऐसे सवाल अंजलि से पूछे जाते हैं जिसका जवाब अंजलि के पास होता ही नहीं है, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि अंजलि के पास 20 लाख रुपए है ही नहीं। यह सारी चीजें चाल है, केवल और केवल एक चंद्रभान ठाकुर की चाल ही है। और इस चाल के अंदर पंकज सर भी चंद्रभान ठाकुर के गुलाम बन चुके हैं। तो आखिर पूरी कहानी क्या है, आइए जानते हैं आज के एपिसोड में। कहानी की शुरुआत होती है अंजलि से, जहां पर अंजलि राजपूत परिवार में जाती है। राजपूत परिवार के ऊपर गलत गलत एलिगेशंस लगा देती है कि राजपूत परिवार ने पद्मा को अगवा किया है, पद्मा को मार दिया है और सारा ही इल्जाम अंजलि के सिर पर डाल दिया है। अंजलि राजपूत परिवार में जाकर कहती है कि पद्मा को वापस करो, बताओ पद्मा कहाँ पर है। लेकिन राघव सिंह राजपूत बताने से मना कर देते हैं। राघव सिंह राजपूत कहते हैं कि मेरे को नहीं पता है कि पद्मा कहाँ पर है और मुझे तो यह भी नहीं पता है कि तुम मेरे ऊपर कौन कौन से एलिगेशंस लगा रही हो। और इन सभी चीजों के अंदर ना ही राजपूत परिवार शामिल है और ना ही मैं राघव सिंह राजपूत शामिल हूँ। और अंजलि तुमको यह किसने कह दिया कि राजपूत परिवार ने पद्मा को अगवा किया है। और अंजलि तुम ऐसा सोच भी कैसे सकती हो, अरे तुम खुद राजपूत परिवार की बहू हो और हम भला पद्मा को अगवा करके हमें क्या मिलेगा। अंजलि कहती है कि मुझे सब पता है कि राघव सिंह राजपूत ने पद्मा को अगवा किया है और राघव सिंह राजपूत क्या चाहते हैं। उसी वक्त वहाँ पर वेद आता है और वेद अंजलि के सिर पर हाथ रख के कसम खाता है कि यह सारी चीजों के बारे में ना कली को पता है। कली को पता है कि पद्मा कहाँ पर है, पद्मा क्या कर रही है और यह सारी चीजें कहीं ना कहीं कली ने करवाई है। अंजलि वेद की बातों को सुनकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है। अंजलि वेद से कहती है कि वेद यह तुम क्या कह रहे हो, भला कली ऐसा क्यों करेगी और मुझे पता है कि कली यह सारी चीजें नहीं कर सकती है और कली ने यह सारी चीजें नहीं करी है। वेद कहता है कि एडवोकेट अंजलि अवस्थी आप एक बार पूछ कर देखिए, अगर कली इन सभी चीजों के बारे में मना कर देती है तो मुझे तो 100% पता है कि कली झूठ ही बोल रही है। कली को सारी चीजें पता है कि पद्मा कहाँ पर है और पद्मा को कहीं ना कहीं मारने वाली भी कली ही है। लेकिन अंजलि यह सारी चीजों को नजरअंदाज कर देती है और कहती है कि कली को नहीं पता है। उसी वक्त अंजलि के पास एसीपी सर का फोन आता है और वह एडवोकेट अंजलि अवस्थी के ऊपर कहते हैं आपके ऊपर पद्मा की मिसिंग की कंप्लेन दर्ज हुई है और आपको जल्द से जल्द स्टेशन आना पड़ेगा। चंद्रभान ठाकुर ने आपके ऊपर पद्मा की मिसिंग कंप्लेन दर्ज कराई है। और यह सारी चीजें सुनने के बाद एडवोकेट अंजलि अवस्थी के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। अंजलि सोचने लगती है कि चंद्रभान ठाकुर जो कि पद्मा के खुद दुश्मन है, भला वह पद्मा के साथ कैसे खड़े हो सकते हैं और उन्होंने यह सारी चीजों के एलिगेशंस मेरे ऊपर क्यों लगा दिए है। यह सारी चीजें सुनने के बाद अंजलि के भी होश उड़ जाते हैं। पंकज सर अंजलि से कहते हैं कि आपको जल्द से जल्द स्टेशन आना पड़ेगा। अंजलि कहती है कि ठीक है मैं स्टेशन आती हूँ। इस और अगर हम अंजलि को देखें तो अंजलि राजपूत परिवार से पूछने की कोशिश करती है क्या राजपूत परिवार को पद्मा के बारे में पता है। अंजलि पूरे परिवार से पूछती है लेकिन किसी को भी इसके बारे में पता नहीं होता है। राघव सिंह राजपूत खुद रोते रोते कहते हैं कि मुझे भी नहीं पता कि पद्मा कहाँ पर है। और अगर हम सच्चाई जाने तो सही में राघव सिंह राजपूत
को नहीं पता है और न ही पूरे राजपूत परिवार को पता है। अंजलि कहती है कि कोई ना कोई तो झूठ बोल रहा है, या तो राघव सिंह राजपूत झूठ बोल रहे हैं, युवराज सिंह ठाकुर झूठ बोल रहा है, या फिर मेरी बेटी आरती झूठ बोल रही है। उसी वक्त अभय आरती से कहता है कि आरती तुम्हारी माँ को गिफ्ट तो दो। अरे वह राजपूत परिवार के अंदर आई है और राजपूत परिवार से खाली हाथ थोड़ी जा सकती है अंजलि। अरे आरती अंजलि को गिफ्ट दो। आरती गिफ्ट लेकर आती है जहाँ पर आरती की शादी की पत्रिका होती है। अंजलि आरती की शादी की पत्रिका देखकर हैरान हो जाती है। आरती अंजलि से कहती है कि माँ आपको मेरी शादी के अंदर आना है, मेरी शादी के साथ साथ मेरी सगाई में आना है, मेरे फेरों में आना है और जितने भी प्रोग्राम होते हैं सभी प्रोग्राम के अंदर आपको आना है। अंजलि कहती है कि आरती तुम बहुत बड़ा गुनाह करने के लिए जा रही हो, तुम्हें पता भी है तुम किससे शादी कर रही हो। आरती कहती है कि देखो माँ, मुझे पता है कि मैं किससे शादी कर रही हूँ। अब मैं कोई बच्ची नहीं हूँ कि मुझे कुछ समझ में ना आए, मुझे सारी चीजें समझ में आ चुकी है और मैं तो आपको भी समझाने की कोशिश कर रही हूँ। वेद और कली की शादी नकली थी, आप यह केस को छोड़ दो। कली आपसे झूठ बोल रही है, कली आपको धोखा दे रही है और आपको तो यह भी नहीं पता है कि कली ने मुझे किस तरीके से मारने की प्लानिंग करी थी। इस और अगर हम अंजलि को देखें तो अंजलि भी कहती है कि आरती तुम्हें भी नहीं पता है कि तुम किसके साथ खड़ी हो। तुम राघव सिंह राजपूत के साथ खड़ी हो जो कि हमेशा सांप की तरह डसते रहते हैं, हमेशा गलत चीजों का साथ देते हैं, हमेशा गलत चीजों का समर्थन करते हैं। तुम उस राघव सिंह राजपूत के साथ खड़ी हो जिसको देश का सबसे बड़ा एडवोकेट कहते हैं, लेकिन फिर भी वह इंसान गलत राह पर चलता है, गलत चीजों का साथ देता है और सिर्फ वह अपनी पावर से लोगों को यह केस जिता देता है। लेकिन तुम एडवोकेट अंजलि अवस्थी को नहीं जानती हो आरती। तुम्हें अगर मेरे कारनामों के बारे में पता चल गया ना तो तुम हमेशा से हमेशा मेरा साथ दोगी और तुम्हें वेद चाहिए ना तो तुम्हें वेद मिल जाएगा। एक बार कोर्ट के अंदर यह साबित हो जाने दो कि कली और वेद की शादी नकली थी। आरती कहती है कि माँ, मेरे को तो पता है कि वेद और कली की शादी नकली थी, तभी तो मैं वेद से शादी करने के लिए आई हूँ। और अगर किसी लड़के की शादी किसी लड़की से नहीं हुई है मतलब वह कुंवारा है, उससे शादी करने का मेरा बराबर हक बनता है। इस और अगर हम अंजलि को देखें तो अंजलि कहती है कि आरती तुम्हें जो करना है वो करो, लेकिन अगर तुम्हारे ऊपर कानून की कार्रवाई हो तो मुझे मत कहना। आरती कहती है कि ठीक है माँ, मेरे साथ तो राघव सिंह राजपूत खड़े ही है ना। सारिका अंजलि को कहती है कि चलो यहाँ से भगो, अब तुम्हें यहाँ पर जितना भाषण देना था ना तुमने उतना भाषण दे दिया है, अब तुम्हारा टाइम आ चुका है, तुम फटाफट से यहाँ से चले जाओ वरना सिक्योरिटी को कहकर धक्के मार के मुझे यहाँ से तुम्हें बाहर निकालना पड़ेगा। अंजलि कहती है कि हाँ मैं जाती हूँ। अंजलि जा ही रही होती है, उसी वक्त वहाँ पर राघव सिंह राजपूत आते हैं और वह अंजलि से कहते हैं कि अंजलि खाना खाने के लिए जरूर आ जाना, भले ही तुम्हें शादी में आना है तो आना, नहीं आना है तो मत आना, लेकिन अभी भी मैं अपनी बात पर कायम हूँ। राजपूत परिवार के अंदर न कुत्तों की जगह है, न भिखारियों की जगह है और न ही अवस्थी परिवार की, इसीलिए खाना खाने के लिए तो जरूर आना। अंजलि इस वक्त तक राघव सिंह राजपूत को चिल्लाते हुए कहती है कि आपको तो मैं देख लूंगी। इतना ही कहकर अंजलि चले जाती है। इस और हम चंद्रभान ठाकुर को देखते हैं जहाँ पर चंद्रभान ठाकुर पंकज सर को 20 लाख रुपए देते हैं। पंकज सर चंद्रभान ठाकुर से कहते हैं कि आपको मैं 20 लाख रुपए इसीलिए दे रहा हूँ क्योंकि आपको एक बड़ी चाल चलनी पड़ेगी। आपको एडवोकेट अंजलि अवस्थी के घर में यह 20 लाख रुपए रखने हैं और कहना है कि आपके घर से 20 लाख रुपए बरामद हुए हैं, क्योंकि अगर आप यह सारी चीजें नहीं करते हो तो वैसे भी आपको फंसना ही है, लेकिन अगर आप मेरे साथ खड़े होकर मेरा साथ दोगे तो मैं आपको बचा लूंगा। चंद्रभान ठाकुर आपको बचा लेगा पंकज सर। पंकज सर इस वक्त तक तो चंद्रभान ठाकुर की बातों को मानने के लिए तैयार नहीं होते हैं, लेकिन चंद्रभान ठाकुर कहता है कि मैं इसके लिए आपको 10 लाख रुपए और ऊपर से दूंगा, और तो और मैं आपके लिए 10 तक गिनती गिन रहा हूँ। अगर आपको मेरी बातें माननी है तो मान लो, अगर आपको मेरी बातें नहीं माननी है और एडवोकेट अंजलि अवस्थी का साथ देना है और अगर आपको अंजलि के साथ खड़े होकर इन सभी चीजों के अंदर फंसना है तो आप अंजलि का साथ दे सकते हो, मैं इसके लिए आपको नहीं रोकूंगा। चंद्रभान ठाकुर 10 तक गिनते हैं और वहाँ से जा ही रहे होते हैं। उसी वक्त पंकज सर कहते हैं ठीक है चंद्रभान जी, मैं आपके साथ खड़ा होकर आपका साथ दूंगा। पंकज सर भी इस वक्त तक चंद्रभान ठाकुर की बातों को मान लेते हैं। पंकज सर इस वक्त तक चौल में पहुंच जाते हैं जहाँ पर अंजलि भी मौजूद होती है। अंजलि के ऊपर इस वक्त तक बहुत सारे एलिगेशंस लगे हुए थे। सारे ही रिपोर्टर और मीडिया वाले अंजलि को घेर लेते हैं और अंजलि से सवाल जवाब करने लगते हैं। आपने पद्मा को गिरफ्तार क्यों किया है, आपका मकसद क्या है, और यह सारी चीजों का जवाब अंजलि के पास बिल्कुल भी नहीं होता है, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि अंजलि इन सभी चीजों से दूर ही रहती है। लेकिन पता नहीं चंद्रभान ठाकुर की चाल में आकर पंकज सर तो फंसी गए, साथ ही पंकज सर अंजलि को भी फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। अंजलि पंकज सर के पास आती है, पंकज सर की कॉलर पकड़कर कहती है कि पंकज सर देख लिया मैंने आपको, आप चंद्रभान ठाकुर का साथ दे रहे हो ना, लग गया ना आपके ऊपर कीचड़। आप कहते थे ना कीचड़ में उगता हुआ कमल पंकज है, अरे क्या हुआ पंकज का, अरे यह कीचड़ में तो उगा ही उगा, साथ ही अपने ऊपर भी कीचड़ लगा लिया। अरे वाह पंकज सर वाह, आपकी तो तारीफ करनी पड़ेगी, आप तो चंद्रभान ठाकुर का साथ दे रहे हो। अरे मेरे को तो आपकी शक्ल देखते हुए घिन आ रही है, आप चंद्रभान ठाकुर का साथ दे रहे हो, आप ऐसे पॉलिटिशियन का साथ दे रहे हो जो कि 21 साल पहले जेल में भी जा चुका है, उसका बेटा भी कितनी बार जेल की सराखों के पीछे जाकर वापिस आ चुका है और अभी भी कितने सारे मर्डर करके खुले आम घूम रहा है। अरे पंकज सर आपकी जॉब खतरे में थी तो मैं आपको बचा लेती
कहती, लेकिन पैसे लेकर बड़ी मुंह छोटी बात कर दी ना आपने। देख लिया पंकज सर, आपको देख लिया। अंजलि इस वक्त तक पंकज सर को बहुत बुरा भला कहती है, लेकिन इस वक्त तक पंकज सर अंजलि को कुछ भी नहीं कहते और हम देखने वाले हैं कि पंकज सर जिस वक्त तक अंजलि का साथ देने के लिए जाएंगे उस वक्त तक पंकज सर को बहुत देर हो चुकी होगी। और यह सारी चीजों के अंदर अंजलि का साथ देने के लिए अगर कोई आगे आएगा तो वह है एक नया शख्स, एक ऐसा शख्स जो कि अंजलि के साथ खड़े होकर गवाही देगा और अंजलि को यह केस जिताने के अंदर भी मदद करेगा। बाकी आने वाली कहानी बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। मैं मिलता हूँ किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। जब तक के लिए गुड बाय।